आज का जो मोटिवेशन है अगर तुमने ले लिया ना तो तुम्हारे एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम, सभी में टॉप कर लोगे, गारंटीड। मैं कहता हूं तुम अगर ये मोटिवेशन वाला वीडियो देख लिया ना तो तुम गारंटीड प्री बोर्ड, बोर्ड सब में टॉप करोगे, कॉलेज में सबसे नंबर 1 टॉप करके ही रहोगे, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक सब कुछ टॉप आ जाएगी। एक बात बताओ मुझे, मोटिवेशन चाहिए तुमको, किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए? तुम यार खुद के घर में देखो, तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि उनको कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली तुम्हारे जो माँ बाप है ना, उनसे तुम देखोगे कि उनको रिटर्न में क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ तुमको देखना है कि तुम सक्सीड हो जाओ लाइफ में, कि तुम एक पोजीशन पे आ जाओ कि हाँ यहाँ पर तुम एकदम सक्सेसफुल हो। और ये जो फील्ड है ना, यानी कि पढ़ाई में तुमको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यार। कई चीज़ का मोटिवेशन चाहिए तुमको। तुम अपने मम्मी पापा को देखो कि वो तुम्हारे एजुकेशन पे कितना पैसा फूक रहे हैं। और सीधी सी बात बताऊँ तो सबसे बड़ा एजुकेशन में सबसे बड़ा स्कैम है, और अपने पेरेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड किस तरीके से फास्ट मूव हो रहा है, किस तरीके से फास्ट सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बेसिकली उनको नहीं पता है। तो वो अपग्रेड किस तरीके से हो रहा है, वो सिर्फ बेसिकली उनको पुराने आइडियाज़ जो भी है ना, कि पढ़ाई कर ली तो डिग्री एक पर्चा आ गया ना तो सब कुछ पूरी लाइफ बन जाएगी। तो यार तुम समझो, तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारी फैमिलीज को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम मतलब इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है ना, तुम अगर बोलोगे मुझे बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, बोलेंगे नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हम दे ही नहीं सकते। भले तुम्हारे घर में पापा के पास 1 करोड़ रुपए कैश ही क्यों ना पड़ा हो, वो नहीं देंगे, गारंटीड, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम बोलोगे मुझे पढ़ाई करनी है, आईएएस बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, या फिर आप साइंटिस्ट बनना है इसरो में या यूएसए में, जो भी, मेरे को गवर्नमेंट जॉब, टॉप लेवल की, टॉप एलिट लेवल की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर वाले है ना पूरा जी जान लगा देंगे कि इसको 1 करोड़ रुपए की एजुकेशन, यानी कि 1 करोड़ रुपए हम इसकी पढ़ाई में लगा देंगे। कहीं से भी अगर होंगे पैसे खुद में तो 1 करोड़ के 2 करोड़ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होंगे ना, जमीन जायदाद बेच देंगे, गहने बेच देंगे, लोगों से मांग लेंगे, पूरा उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे। तुम सोच सकते हो ना। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने डेडिकेटेड है कि तुमको उस चीज़ के अंदर, उस ओहदे पे पहुंचाने का। उसका रीज़न क्या पता है? बिजनेस में वो क्यों तुमको डालना नहीं चाहते। देखो, पेरेंट्स गलत नहीं होते, उसका रीज़न होता है बिजनेस में गट्स। वो कहते हैं कि जिसमें तुम्हें गट्स हो तो वही बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस का यही होता है कि चुटकी में अगर एक गलत आइडिया, अगर एक सही आइडिया अगर लगा और काम कर गया तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, इलॉन मस्क से भी ऊपर नंबर 1 तुम आ जाओगे। और अगर नहीं वर्क किया तो जो तुम्हारी पूरी जायदाद है, घर है, सब कुछ दाव पे लगाना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस वजह से वो डरते हैं रिस्क लेने से। और बेसिकली वो चाहते इसलिए है ना कि तुम जॉब करके सेटल हो जाओ, और एकदम वो तुमको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मम्मी पापा का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चों को खुश देखना, कि यार वो लाइफ में आराम से सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो उनकी मेंटेलिटी, क्योंकि उन्होंने जैसा देख रखा होता उसी तरीके से वो उनको एज्यूम करते कि हमारे बच्चे भी एकदम ऐसे खुश रहें, जैसे कि हम जैसे जी नहीं पाए हमारी लाइफ की, हमने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल बच्चों को हम ना दे पाएँ, यानी कि प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि तुम एजुकेशन, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, मैं नहीं कहूँगा कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो या मत करो। देखो, मोटिवेशन वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है। ओनली थिंग तुमको समझनी पड़ेगी, मोटिवेशन वाला वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करती है सिर्फ 2 चीज़ें, डिसिप्लिन और एक्शन। तुम कितनी भी चीज़, कितना भी ज्ञान ले लो पूरी दुनिया से, मैं कह रहा हूँ तुमको इलॉन मस्क आके भी ज्ञान दे दे कि ये रहा पर्चे पे रोड मैप, कि तुमको ये मिस्टेक आएगी, ये गलतियाँ करोगे, पूरे तरीके से रोड की, यहाँ से जाना तुमको, दिल्ली से तुमको एक फ्लाइट लेनी है, मुंबई आना है, मुंबई से यूएसए, यूएसए से रशिया, पूरा तरीके से तुमको रोड मैप भी दे देगा ना, पूरा प्रॉपर रोड मैप। फिर भी तुम रह जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, और तुम्हारा माइंड है ना इतना, तुम लेजी और घमंडी हो चुके हो ना। तुमको मोटिवेशन चाहिए, तुम फाइंड कर रहे हो हम आलस हैं, मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। अरे बेवकूफ़ों, तुम्हारे मम्मी पापा की शक्लें देख लो तुम लोग, कि वो क्या चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ तुम कर ही नहीं सकते हो, मोटिवेशन चीज़ें होती नहीं है तुम जब तक खुद से नहीं करोगे। बाकी मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क तुमको वो पूरा रोड मैप दे देगा ना, तो भी तुम नहीं कर पाओगे, गारंटी। 99% जो भी देख रहे हैं ना, तुम फेल ही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वो है ही नहीं कि डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन एक तरीके का एक्शन लेने का। एक्शन क्या है कि कल मेरा एग्जाम है, आज मैं पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा, 5 घंटे देने मतलब देने। ज़बान के पक्का होना, यानी कि
तुम जो बोल रहे हो वो करके दिखाओ। मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि देखो मैं स्कूल में भी था ना, मैं कल एग्जाम है, मेरा फिक्स था, एक दिन पहले पढ़ता था, लेकिन पूरी बुक लेके पढ़ता था, भले 5 घंटे हो 10 घंटे क्यों ना हो, लेकिन मैं पूरी बुक कंप्लीट करता था। एक दिन मैक्स टू मैक्स में 2 दिन देता था, एक दिन में पूरा पढ़ के देता था। और मेरा ये नहीं था कि मेरा परसेप्शन ये नहीं था कि मेरे को टॉप आना है, मेरे को नंबर 1 बनना है, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा। देखो मेरा परसेप्शन अलग था कि मेरे को पता था एजुकेशन में मेरे को नहीं जाना है, तो उस वजह से मेरा फील्ड ही चूज था। तो मेरा ये था कि एज ए मेरे को एकेडमिक यानी स्कूलिंग मेरे को सिर्फ कंप्लीट करनी है। तो फिर मैं एक दिन में पढ़ के आराम से इतने नंबर ले आता था, यानी कि 100% में से 65% या 75% आराम से ले आता एक दिन पढ़ के। और फिर एक दिन पहले मैं पढ़ता था, और फिर एक दिन जिस दिन एग्जाम होता उस दिन मैं बहुत रिलैक्स करता और अगले दिन पूरा पेपर फोड़ के आ जाता। तो बेसिकली यही चीज़ें, अगर तुमको टॉप करना है ना, तो तुमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन और एक्शन लेना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो कि मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा, देखो अगर तो तुमको लग रहा हो कि मोटिवेशन के अंदर मैं को तुमको छोटी सी ट्रिक बता दूंगा जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगी, कुछ नहीं, कोई ऐसी ट्रिक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम बड़े से बड़े बंदे से पूछ लेना कि क्या शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, देखो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, ये वगैरह वगैरह, तुम पढ़ाई करोगे एट द एंड हर चीज़ का तुम रिजल्ट पे मत देखो, प्रोसेस पे दो। अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप 10 घंटे एक पढ़ाई में दे रहे हो, लाइक नीट एस्पिरेंट जी वाले जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, जी ये इंजीनियरिंग जो भी होते हैं, देखो इनका जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट उनका एक डिसिप्लिन बिल्डअप हो जाता है। चलो उसका वर्थ इट नहीं रहता, वो मुझे नहीं पता, वो तुमको ही पता होगा जो व्यूअर्स देख रहे होंगे। तो लेकिन जो उनका डिसिप्लिन बन जाता है ना, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ने की, एक जगह बैठने की, फोकस करने की, वो मैं कह रहा हूँ ना, वो किसी भी फील्ड में आएगा ना, वो फोड़ेगा गारंटीड। वो उस फील्ड में नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो यार 10,000 सीटें हैं, उस जगह फॉर्म ही जा रहे हैं 25 लाख 30 लाख की। तो यार वहाँ तुम देखो कि 30 लाख में से 10,000 ही निकलेंगे, भली टॉप वन भी आ जाए। तो यार सब लोग एक ही चीज़ के लिए नहीं बने, हर बंदा यूनिक चीज़ के लिए बना। इसलिए यार वो चीज़ समझो तुम कि अगर एक चीज़ में फेल हो जाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ, तो तुम अनलक्की नहीं हो, तुम किसी अच्छी चीज़ के लिए बने हो, समझ रहे हो ना। तो लाइक मैं जब छोटा था मेरा सपना था कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, बहुत पढ़ा इसरो का, लेकिन क्या पता भाई, धीरे धीरे समझ में आया किस चीज़ में मैं कर सकता हूँ, किस चीज़ का इंटरेस्ट है। देखो एक पैशन वाली चीज़ भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुमको लगता हो कि मेरे को जो चीज़ पसंद है मैं वही करना चाहता हूँ, मेरे से पढ़ाई तो नहीं होगी। तो देखो एक बात, पैशन फॉलो करो, लेकिन तुम एक बात सोचो, एट द एंड पैसा गोल होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा बताऊँ तो मेरे को अगर कोई पत्थर तोड़ने के पैसे देगा ना 1 बिलियन, पूरी ज़िंदगी भर तोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 बिलियन तो यूँ है कि पूरी लाइफ पर तो बहुत कुछ 1 बिलियन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है उस तरीके। तो मैं पत्थर भी तोड़ूंगा, मेरे को पसंद नहीं है पत्थर तोड़ना, मैं पागल हूँ क्या जो मेरे को रात को हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ रहा हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, लेकिन मैं पैसे की वजह से कर रहा हूँ। तो पैशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। व्हाट मैटर करता है तो सिर्फ पैसा, पैसे से सब कुछ, फ्रीडम, सब कुछ आपकी चीज़ें खरीद जा सकती है, सपोर्ट, सब कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती है। इसीलिए इस चीज़ पर फोकस करो। तो तुम हर चीज़ है ना रिजल्ट से वो मत करो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई का वगैरह वगैरह। यार ये चीज़ें निकालो दिमाग से, सोच बदलो, माइंडसेट। और ये है ना कि दूसरों, तुम अपनी सराउंडिंग्स बदलो, ऐसे फालतू चीप लोगों के साथ मत रहो जो कि फालतू की बातें करें। और तुम्हारा माइंडसेट में कह रहा हूँ ना, लौंडियाबाजी, लड़कियाबाजी, रिलेशनशिप, लौंडेबाजी और इतना सब में घुसे बैठे हो। चलो रिलेशनशिप को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखो सबका परसेप्शन होता है रिलेशनशिप का और ये वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा पता है सबसे तुम लोगों की सबसे बेवकूफ़ी क्या है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दूसरों से जलना, फालतू कमेंट करना, खुद डिप्रेस हो, खुद की दिमाग की 12 बज रखी है तो किसी के कमेंट करना, और कोई अपने आसपास कोई ऊपर जा रहा है उसको खींचना पुलने। अरे भाई कहाँ तुम्हारा दिमाग लगा रहे हो, काम में दिमाग लगाओ यार, पढ़ाई करो, मेहनत करो, बिजनेस करना चाहते हो आइडियाज़ लाओ, इम्प्लीमेंट करो, और करो, मेहनत करो, एक्शन लोगे तभी तो जाके तुमको वो चीज़ें सारी पता पड़ेगी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जब तक तुम करोगे नहीं, प्रोसेस को समझोगे नहीं, तुम किस तरीके से चीज़ें समझोगे, बाकी तुम चीज़ें समझोगे नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट और रिजल्ट तुमको चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, तुमको बनना है इलोन मस्क को पीछे छोड़ना है, लेकिन भाई दिन के तुम 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो भाई, ये क्या चीज़ है, ये भाई कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर है भगवान, साक्षात भगवान, गॉड, वाहिगुरु, जीसस, सब कुछ आ जाए ना यहाँ और वो बोले कि
तेरे को मैं चुटकी में वो कर दूंगा, भाई भगवान खुद बोलेंगे कोई सेंस ही नहीं है। अगर इजी होता ना, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ इजी है ना तो हर बंदा कर लेता, यानी कि अंधे से अंधा। अब आजकल तो देखो डिसेबल वाले तो तुम लोगों से भी तुम बस हम अनलक्की का ज्ञान देते रहते हो। डिसेबल वाले जो लोग हैं ना, जिनके किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं, आँख नहीं, वो तुमसे भी 10 गुना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने हमको जैसा बनाया, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। दैट्स इट भाई। उनको किस चीज़ का मोटिवेशन, बाहर जाते हैं 10 लोग बोलते हैं अबे लंगड़े लूले ऐसे, भाई उनका सोचो माइंडसेट होता है कि नहीं हमको करना है। सेल्फ बिलीफ, अगर तुम खुद के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है ना कि मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा, या डाउट करते हो, भाई अगर सेल्फ बिलीफ रखो मैं कर लूँगा मतलब कर लूँगा, तो तुम वैसे ही फोड़ दोगे। क्योंकि अगर तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग है ना माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में, मतलब मैं सोचूं पूरे वर्ल्ड में 99% जो लोग हैं ना, सबका माइंडसेट वीक है, वीक से वीक है। और बैंड बज रखी, 12 बज रखी, इतना क्या कहूँ मैं, ये बनाओ स्ट्रॉन्ग। और इसका स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही रीज़न है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, पढ़ाई करो, फोकस करो। काम पर, मेहनत पर फोकस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली, और पढ़ाई एक इतना अच्छा मेडिटेशन है तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए पढ़ाई करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, और फालतू चीज़ों पे अरे करो एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं। मूवी देखनी, कहीं खेलने जाना है, करो, रिलेशनशिप फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं एट द एंड। लेकिन दिन में अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपको दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे मेरे को मेरे काम पर देना है, मतलब देना है 1 घंटा, बाकी किसी फालतू चीज़ को 1 घंटा, ऐसे करके ये चीज़ प्रायोरिटी सेट करो। जो अपने करियर को सबसे पहली प्रायोरिटी रखो, मम्मी पापा को भी दूसरे पे रखो, मैं तो कहूँगा, मैं भी यही रखता हूँ। क्योंकि मम्मी पापा भी है ना, तुम ड्रीम्स गोल अचीव करोगे ना तभी वो खुश होंगे। अदरवाइज तुम अगर करियर में सक्सेसफुल नहीं हो ना तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भगाएंगे, कि बोलेंगे निकलो साला, पैसा कमा के ला नहीं रहा, सारा पैसा हमारा डुबा दिया, वगैरह वगैरह। इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज़ सबसे पहले पे नंबर 1 पे रखो करियर को। करियर ड्रीम गोल्स जो करना चाहते हो। और अगर आप में है कि मेरे को कुछ इलॉन मस्क की तरफ बनना है, इलॉन मस्क या अडानी अंबानी की तरफ बनना है, फोड़ना है पूरी दुनिया में, तो देखो यार पढ़ाई पूरी कंप्लीट करो, उसके बाद अपने मम्मी पापा को प्रूफ करो कि आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है कि आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये लो, ये मैंने प्रूफ कर दिया, अब मुझे टाइम मांग लो 5 साल, मेरे को कुछ मत कहना, मैं ये करना चाहता हूँ। और चलो वो भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो आप उसके साथ में नीट दे रहे हो, जी दे रहे हो, उसके साथ में 1 घंटा एक चीज़, कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखो जिसमें आप रह सको कि हाँ मैं इसमें फोड़ दूंगा और मैं इन फ्यूचर में पैसा कमा लूँगा और आराम से यूँ रहूँगा। आजकल सबसे बड़ा डिप्रेस यही है कि एजुकेशन में जो है ना वो डिपेंडेंट बन चुके हैं कि एजुकेशन ही हमारा सब कुछ है। और जो बच्चे, पेरेंट्स डिपेंडेंट है बच्चों पे, बच्चे डिपेंडेंट है पढ़ाई पे कि अगर हमने ये कर लिया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और पढ़ाई पे भी डिपेंडेंट कैसे, पता है कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है मेरे से, और डिपेंडेंट बनना चाहिए, पढ़ाई हो नहीं रही है मेरे से, लेकिन करूँ कैसे, घर वाले जोड़ दे रहे हैं, खुद चाहिए नहीं रहे हो, खुद का सेल्फ बिलीफ है ही नहीं, तो दूसरा कोई तुमको धक्का दे रहा है, भाई तुम कैसे सक्सेसफुल बनोगे? नहीं बन सकते यार जब तक खुद में सेल्फ बिलीफ नहीं है। तुमको सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ होगा तभी तुम लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें अचीव कर पाओगे। और मोटिवेशन फालतू बकवास चीज़ है, इसलिए इस चीज़ में मत पड़ो। अगर 2025 में अगर तुमको पूरी लाइफ बदलनी है ना तो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, नंबर 1 पर रखो अपने करियर, ड्रीम, गोल्स, दैट्स इट। बाकी 1% रखो, तुम्हारी जितनी भी फालतू चीज़ें हैं ना वो रखो 1%, 99% तुम्हारी करियर, ड्रीम, गोल्स ये रखो। बाकी मोटिवेशन चीज़ें जैसी सबसे घटिया चीज़ है मोटिवेशन, इसीलिए मैं मोटिवेशन नहीं पेल रहा हूँ। सीधी सी बात बता दूँ तो मैं तुमको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, करना है तो फॉलो करना है तो करो, वरना देखो तुम मोटिवेशन 5 मिनट रहेगा मोटिवेशन, आज मैं कर लूँगा, आज अगले दिन देखना सो रहे हो, मेरे को नींद आ रही है, खट पे हो, सर्दी बहुत है, ठंड लग रही है, ये वो फालतू चीज़ें हैं। इसलिए डिसिप्लिन, सिस्टम बनाओ, गोल प्रॉपर तरीके से बनाओ, हर चीज़ तरीके से सिस्टम से काम होती है। डिसिप्लिन में रहो और एक्शन लो। और आप जो मुंह से बोलो ना वो करो। अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको क्या बोलेगा पता है, कि जैसे कि आज मुझे 5-12 घंटे पढ़ाई करनी है और फिर बोलोगे यार मेरे को इच्छा नहीं हो रही है, मैं ये हूँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलग है। वो बोलेगा तू साले सी है, सी सबसे बड़ा सी है, दुनिया का सबसे बड़ा सी। इसीलिए वो फ़र्क नहीं समझता, इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड
90% सबको 99% सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि पूरा अपने ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल करता है। इसीलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, सब कुछ अचीव कर लोगे।